हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर को लेके, जिसमें कि आप लोग देखोगे लास्ट क्वार्टर में एफआईआईज ने बहुत अच्छी खरीदारी की है। लगभग मार्च 2022 में 2.77% की इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे प्रमोटर्स ने भी अपना कुछ हिस्सेदारी बढ़ाई है और प्रमोटर्स अपने हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी इसमें बढ़ाया जा रहा है। तो क्या आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, डिसीजन आपका रहेगा। ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एफआईआईज हैं वो इसमें माल जिन्होंने मार्च 2022 में बहुत अच्छा उठाया है। तो क्या इसका टेक्निकल्स कहता है? सबसे पहले हम टेक्निकल्स पे देखें। अगर आप 30 मिनट का चार्ट पैटर्न देखो इसका, अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहा हो तो आप देखोगे इसने एक हाई लगाने के बाद, जो कि इसका 583 का हाई था, वहां से एक लगातार कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और जो अपना लास्ट फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हुई है उसमें भी आप देखोगे एक कैंडलस्टिक जो पैटर्न बना है वो एक काइंड ऑफ बुलिश है। और अभी भी अगर कोई लोग इसमें खरीदने की इच्छा रखते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, अगर मंडे के दिन ये उठता है तो आपको लगभग 524 रुपए के करीब अपना एक एसएल लगा देना चाहिए। और इमीडिएट अगर बाई करते हो जहां पे भी खुलता है, अगर पॉजिटिव खुलता है तो एक एसएल ये होगा। और टारगेट आप लोगों के सामने लगभग कम से कम आप इसमें मान के चल सकते हो 550 का एक टारगेट दिख सकता है। और लॉन्ग टर्म का टारगेट यानी जो उसके बाद सेकंड इमीडिएट टारगेट आएगा वो जो इसका हाई होगा। तो इसकी अब एक डिटेल वीडियो बात कर लेते हैं। ये तो होगी जिनको जल्दी निकलना था वीडियो से। अगर हम डिटेल में वीडियो बात करेंगे जिसमें इसके पूरे फंडामेंटल्स जानेंगे, इसके टेक्निकल्स हमने ऑलमोस्ट फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम हमने डिस्कस कर लिए हैं। बट अभी भी आप लोग देखोगे सपोर्ट इसकी ये ट्रेंड लाइन रहेगी, रेजिस्टेंस ये वाली ट्रेंड लाइन लगेगी। अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है, सेम विद अपर लाइन। तो ये तो होगी टेक्निकल्स पे। टेक्निकल अगर आप इसका देखोगे तो एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना के इसने ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो अगर मैं आपको एक टेक्निकल दिखाऊं तो ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फ्लैग, इसको इसने ब्रेक करके एक रैली दिखाई है। सेम अभी यहाँ पे कर रहा है ये। अगर ये पोर्शन ये अपना जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, अगर इसको भी ब्रेक करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें डे वाइज में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसको वीक वाइज करके देख लेते हैं तो वीक वाइज में भी आप लोग देखोगे एक अच्छा चार्ट पैटर्न हर बारी बनाया है इसने। फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, फिर उसके ऊपर निकला है, तो अभी होल्ड कर रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो स्टॉक जो है बुलिश दिख रहा है। अब फंडामेंटल की बात करते हैं। फंडामेंटली अगर आप इसका देखो तो इसके जो पीयर्स कंपनीज हैं, पीयर्स कंपनीज में आप लोग देखोगे इसमें आ जाते हैं इसके अदानी ट्रांस, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपनी जो केपीआई ग्रीन है ये काम क्या करती है, सबसे पहले ये जान लीजिए आप। काम है कंपनी का सोलर पावर रिलेटेड, यानी ये इनके पास कुछ सोलर प्लांट्स हैं जिससे ये बिजली बना के दूसरे जो इनके कस्टमर्स होते हैं उनको ये डायरेक्टली सेल करते हैं। आप लोग देख सकते हो इट्स मेन बिजनेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर प्लांट्स एंड सेल इट डायरेक्टली टू एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कमर्शियल मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस। तो लगभग 47% रेवेन्यू ये वहां से कमाती है। और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर भी है। और स्केल एंड लीज बैक ऑफ लैंड 9% रेवेन्यू यहाँ से आता है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें जो कंपनी का बिजनेस है, कंपनी का जो बिजनेस है मेन इन सोलर प्लांट्स में है। अगर आप लोग इसका डिटेल में पोर्टफोलियो जानना चाहते हैं कंपनी का तो आप इनकी वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट हमेशा इंफॉर्मेटिव रहती है अगर आपका प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म रहता है। कई लोग होते हैं जिनका होता है कि बस एक बार पैसा लगाया और वो लगभग 1-2 साल उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, 3 साल भी 4 साल भी। तो उनको एक बार उनका जो भी कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट देख के वो देख सकते हैं कि क्या कुछ कंपनी करती है। तो केपीआई मैंने आपको बताया ग्रीन एनर्जी में इन्वॉल्व है, मेजर की सोलर पावर है, एनर्जी एफिशिएंसी, मेजर एनर्जी एफिशिएंसी कंपनी डील करती है एनर्जी एफिशिएंसी वाले बिजनेस में। तो 959 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। डेप्ट आप देखोगे 284 करोड़ का है, उसके अगेंस्ट में रिजर्व 114 करोड़ के हैं। तो डिविडेंड कंपनी देती है बहुत मिनिमम सा 0.19% का। प्रमोटर्स की होल्डिंग 54% है, बट उसके अगेंस्ट प्लेज परसेंटेज आप देखोगे 49% है। आरओसीई और आरओई देखोगे यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ठीक ठाक नजर आ रही हैं। और सेल्स जो चीज़ है वो है 73%। तो अगर मैं आपको फंडामेंटली बताऊं एज पर
स्टॉक खरीदने के प्रोस्पेक्टिव से, तो आप लोग देखोगे कंपनी का डिविडेंड भी कंपनी देती है, ऑल्दो बहुत कम है, और जो इसका आरओसी ही है और आरओई और सेल्स ग्रोथ है वो इंक्रीजिंग है। तो इट मीन्स कंपनी के जो फंडामेंटल हैं, यानी जो कंपनी का बिजनेस है वो ठीक ठाक चल रहा है। अगर हम इसके सीधा अगर मैं आपको पी&एल की बात करूं, तो पी&एल में आप लोग देखोगे पी&एल बहुत कम है, लगभग 9 करोड़, 6 करोड़, 22 करोड़ है। 2019 से लेके 21 तक का हमारे पास डेटा है। सेल्स आप देखोगे थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, 34, 59, 102 करोड़ के करीब सेल्स हुई। एक्सपेंस घटाने के बाद नेट प्रॉफिट आता है 22 करोड़ का फॉर द ईयर 21। तो क्या इसमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि जो अपने एफआईआईज हैं उन्होंने इसमें एकदम से इतना स्ट्राइक बढ़ा लिया? आप लोग अगर इसका पुराना डेटा देखोगे 2019 से लेके 2021 दिसंबर तक कोई खरीदारी नहीं कर रखी थी, बल्कि डीआईज के पास पहले ये स्टॉक था, उन्होंने अपना स्टेक इसमें घटा दिया, और पब्लिक ने भी धीरे धीरे अपना स्टेक घटाया। बट वहीं आप देखो 2.77% एफआईआईज ने खरीदा है। तो अगर उन्होंने खरीदा है तो वो बहुत बल्क में माल उठाते हैं, तो इसी कारण जो आपके सामने ये रैली दिख रही है। और अगर आप रैली भी देखोगे दिसंबर के आसपास की ही है, तो वहां से इसमें जो तेजी आई है वो सारा का सारा खेल है एफआईआईज के हाथ में। आप लोग ये देख लो कि यहाँ से माल उठाया गया है लगभग। आप एकदम से ऐसा नहीं होता कि जो भी एफआईआईज हैं वो तुरंत माल उठा लेते हैं, कुछ पोर्शन करके उठाया होगा। तो लगभग हमारे पास जो डेटा है वो डेटा आ रखा है दिसंबर 2021 के बाद उन्होंने खरीदारी की है। तो दिसंबर 2021 आप लोग देखोगे अगर, तो यहाँ कहीं पे आता है दिसंबर 2021, ये वाला पोर्शन है। तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 300 के करीब से माल उठाना शुरू हुए होंगे, और आप धीरे धीरे देखोगे जैसे ये डिप आया फिर उसके बाद उन्होंने फिर से और अपना स्टेक बढ़ा लिया है। तो अगर आप लोग भी इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक प्रॉपर एसएल के साथ काम कीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट वीक इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं कि एक नए हाइज के लिए इसमें जाना चाहते हैं, और अगर बाइंग करना चाहते हैं, तो लगभग लगभग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 485 के आसपास। अगर उससे नीचे ये गिरता है तो इसमें एक अच्छी सेलिंग आएगी। सेलिंग नहीं बोलेंगे हम, प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, क्योंकि आपके सामने प्राइस है शेयर का। कंसिडरिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है, सेल्स है कंपनी के अगेंस्ट, जो उसके नंबर्स बताते हैं हमें कि उस पर डेब्ट कितना है, डिविडेंड कितना देती है कंपनी, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि रैली बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और दोबारा अगर इसे और ऊपर जाना है तो ऐसी कुछ एक रैली बना के फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है। तो प्लीज़ अपना रिस्क असेसमेंट जरूर करें स्टॉक को खरीदने से पहले। ये जो डेटा मैंने आपको बताया एफआईआईज का, तो ये तो बस एक हो सकता है उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी हो, इस पर हो सकता है पंप एंड डंप भी हो। तो ये सब आपको रिस्क, आपके पोर्टफोलियो का जो भी रिस्क है उसको मैनेजमेंट करके ही आगे अपने स्टॉक को खरीदारी के लिए कोई राय बनाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।